अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 5th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने HCF बाय डिवीजन मेथड सॉल्व किया था। हमने देखा था कि HCF डिवीजन मेथड के थ्रू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एज यू नो डैट अगर हम डिवीजन मेथड की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हमने उसमें डिवीजन प्रोसेस ही यूज़ करना है। तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे स्टूडेंट्स, कहा था कि रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने उन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए खुद से कंप्लीट कर लेने हैं। होपफुली इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन हो गए होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एज यू नो डैट हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इनको इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि LCM और HCF फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड HCF एज वेल एज LCM. There are 2 methods. Number 1 is prime factorization method and second one is डिवीजन मेथड। हमने HCF दोनों मेथड से डिटेल में सॉल्व करके देखा, हमने फाइंड आउट किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिवीजन मेथड से अब हम देखने जा रहे हैं कि LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा। LCM स्टैंड्स फॉर व्हाट? LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट और लोएस्ट का मतलब क्या होगा? मिनिमम, यानी जो सबसे छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो। इसके बाद कॉमन के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब भी आप कोई कॉमन पॉइंट पिक करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो इट इज़ कंपल्शन कि आप 2 या मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करें। आप अगर कोई भी कॉमन पॉइंट पिक करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के कोई कॉमन क्वालिटी, कोई भी कॉमन पॉइंट आप पिक नहीं कर सकते। सेम अगर आप LCM फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 और मोर देन 2 नंबर्स का होना कंपल्शन है। 2 या 2 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 3, 4, 5 एंड सो ऑन नंबर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। और मल्टीपल का क्या मतलब होता है? मल्टीपल को हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में जब हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था तब डिस्कस किया था। एक एग्जांपल से आपको बताया था कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। आप किस नंबर को मल्टीपल लेते हैं और किस नंबर को फैक्टर लेते हैं। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर हम ले लें 45 और एक नंबर मैंने ले लिया 3, 2 नंबर्स मैंने पिक किए हैं 3 एंड 45 और मैं इनको डिवाइड करना चाह रही हूँ। तो एज यू नो डैट डिविडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन डिवाइजर। डिविडेंड को डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। तो 45 को एज डिविडेंड कंसीडर कर लिया और यहाँ पे 3 को हमने डिवाइजर कंसीडर किया। अब हम क्या करते हैं? हम डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखें 3 1 3 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बनेगा, 5 को शिफ्ट करेंगे नीचे, 3 5 15 हो जाएगा। नाउ रिमाइंडर इज 0। अगर आपने 2 नंबर्स को पिक किया और उसका डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट किया, डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। देन यू कैन से दैट द डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड इज द मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। यहाँ पे 3 45 का फैक्टर बनेगा क्योंकि 3 ने 45 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया बाय लिविंग रिमाइंडर 0 और 45 3 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि 45 3 के टेबल में एग्जिस्ट करता है। एक और एग्जांपल आपको दी थी, आपको बताया था कि जब आप टेबल्स को राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 का टेबल राइट कर रहे हैं, 2 1 2 हो जाएगा, 2 4, 3 6, 4 8, 5 10 एंड सो ऑन। प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो नंबर्स आपको इक्वालिटी के बाद नजर आ रहे हैं जो 2 के टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, डेट ऑल आर नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 2। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो फैक्टर और मल्टीपल के डिफरेंस को क्लियर करती हैं। इन एग्जांपल्स को आप अगर केयरफुली अंडरस्टैंड करें तो फैक्टर और मल्टीपल में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती। हम बात कर रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो आपने देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स आप प्राइम नंबर्स को पिक करेंगे और नंबर्स की फैक्टराइजेशन करेंगे जिस तरह से आपने HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में किया था। आपको मैं यहाँ पे करवाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.3 है आपकी टेक्स्ट बुक में, जिसमें आपने LCM फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ आपको एक्सरसाइज का, डेट इज 32, 80 and 160. 3 numbers are given, 32, 80 and 160. Okay, first of all we have to make factors of 3 numbers. हमने इन तीनों numbers के factors बनाने हैं। तो 32 के factors क्या बनेंगे? 2 is a prime number, हम 2 से factorization start करेंगे। ये हो जाएगा 2 16s are, 2 8s are,
2 4s are, 2 2s are and 2 1s are 2। तो 32 के हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 5 टाइम्स 2। इसके बाद आ जाते हैं 80 के फैक्टर्स की तरफ। ये हो जाएगा 2 40s are, 2 20s are, 2 10s are, 2 5s are and 5 1s are 5। 4 टाइम्स 2 हो जाएगा और उसके बाद फिर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 160 को। ये हो जाएगा 2 8s are 0, 2 40s are, 2 20s are, 2 10s are, 2 5s are and 5 1s are 5। तो 160 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 5 टाइम 2 एंड 5। ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले इन फैक्टर्स को मेंशन करना है, यानी कि इसकी सीरीज़ बना के राइट करनी है। तो 32 के फैक्टर्स क्या होंगे? इनको राइट कर देते हैं, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं तो मेंशन कर दें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 इक्वल्स टू कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। ओके, इसके बाद राइट कर लें फैक्टर्स ऑफ 80 दैट आर 4 टाइम्स 2 देन 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 160 5 टाइम्स 2 राइट करेंगे और फिर उसके बाद 5 आ जाएगा। हाँ जी, HCF अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो हमने HCF में क्या किया था? यहाँ तक सारा प्रोसेस एज इट इज़ है। आपने सबसे पहले फैक्टर्स बनाने होते हैं। फैक्टराइजेशन करते हुए प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद आप इन सारे फैक्टर्स को मेंशन कर देते हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, सीरीज़ बना ली। इसके बाद आप क्या करते हैं? आप इनमें से कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करते हैं, मीन्स उनको इनसर्कल करके हाईलाइट करते हैं। अगर यहाँ से हम कॉमन फैक्टर्स लेना चाहें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वो कॉमन फैक्टर लेंगे जो तीनों में एट द सेम टाइम मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और उसके बाद ये सेकंड टाइम 2 आ जाएगा और ये थर्ड टाइम भी 2 आ जाएगा और ये फोर्थ टाइम, यानी 4 टाइम 2 अपीयर हो रहा है तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में। ठीक है, तो ये 4 टाइम 2 आप एज इट इज़ पिक करेंगे। उसके बाद देखें आपने 2 नंबर्स के कॉमन भी लेने हैं। जब हमने HCF फाइंड आउट किया था, हमने वो कॉमन फैक्टर्स लिए थे जो एट द सेम टाइम तीनों में मौजूद हों। यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो तीनों में मौजूद हैं उनको सेपरेट कर लें। उसके बाद हम जो 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे 32 और 160 का कॉमन 2 बन रहा है और 80 और 160 का कॉमन 5 बन रहा है। इस तरह से ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ गए। इसके बाद आपको एक और पॉइंट माइंड में रखना है स्टूडेंट्स, आपने जब हम LCM फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली LCM के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो बैक पे वर्क करता है। आप इसको ऐसे आपके क्वेश्चन में ये अपीयर, अब इसको नज़र नहीं आता, यानी कि आप इसको सॉल्व नहीं करते, लेकिन बैक पे एक फॉर्मूला वर्क कर रहा होता है। वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन मल्टीपल्स। हाँ जी, अगर इस फॉर्मूला को आप डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या बनेगा? इसका मतलब ये है कि पहले आप कॉमन मल्टीपल्स पिक कर लें, उसके बाद नॉन कॉमन मल्टीपल्स को पिक कर लें और उसके बाद क्या कर लें? उनका प्रोडक्ट ले लें। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल सेपरेट कर लिए। इसके बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि हम नॉन कॉमन ले लें। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 3 हो जाता किसी के साथ भी, तो हम उसको नॉन कॉमन में ले लेते, क्योंकि उसकी किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं हुई। उसके बाद हमने क्या करना होता है? कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके LCM फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स को हम सेपरेट करने जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स आर 5 टाइम्स 2 है और फिर उसके बाद 5। इस सीरीज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो सारे नंबर्स आपने कॉमन नंबर्स सेपरेट किए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 160। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नॉन कॉमन मल्टीपल्स होते स्टूडेंट्स या नॉन कॉमन फैक्टर्स होते तो हम क्या करते हैं? हम उनको भी राइट करके उनका भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। एट द एंड हमने LCM का फॉर्मूला यूज़ करना है, डेट इज़ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन मल्टीपल्स। क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉमन मल्टीपल्स ही नहीं है तो इसका मतलब है हम उसका कोई वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास फिर डायरेक्ट LCM क्या बन जाएगा?
160. LCM of 32, 80 and से 160 is 160. आप इस 160 फिगर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं 160 वो लीस्ट मल्टीपल है। कौन सा कम मल्टीपल है? यानी स्मॉलर मल्टीपल है जो 32, 80 और 160 इन तीनों के टेबल में अपीयर होता है। एट द सेम टाइम यहाँ आप इसको पिक कर सकते हैं, यानी ये तीनों के टेबल में अपीयर होता है और इन सबसे छोटा मल्टीपल है 32, 80 और 160 के टेबल में। हाँ जी, 5th क्लास हमने एलसीएम स्टार्ट किया था आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जस्ट 1 क्वेश्चन आपको करवाया है, रिमेनिंग क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।